नमस्कार, मैं हूं शमीला खान। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की संध्याकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। पेश है आज की मुख्य खबरें। संजय गांधी अस्पताल में आने वाले मरीजों के लिए राहत की खबर। अस्पताल में लगाई गई सोनोग्राफी एवं डिजिटल एक्सरे की नई मशीनें। अवैध निर्माण पर चला निगम का बुलडोजर। मार्ग हुआ अतिक्रमण मुक्त। नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान के जर्जर हो चुके हॉस्टल में रहने वाली छात्राएं हो सकती हैं किसी दिन बड़े हादसे का शिकार। अब खबरें विस्तार से। संजय गांधी अस्पताल में आने वाले मरीजों के लिए राहत की बड़ी खबर। अस्पताल के भीतर लगाई गई सोनोग्राफी एवं एक्सरे की नई मशीनें तथा उस सुपर स्पेशलिस्ट में मिल सकेगा शुद्ध पेयजल। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में आज सोनोग्राफी और एक्सरे की नई मशीनें लगाई गई हैं, जिसमें मरीजों को राहत मिल सके। वहीं विभाग के भीतर नेटल वार्ड बनाया गया है, जिसमें गर्भवती महिलाओं की आसानी से डिलीवरी कराई जा सके। इसके अलावा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में मरीजों को शुद्ध पेयजल सुविधा दिए जाने के लिए नई आरओ मशीन लगाई गई है तथा तीनों ही स्थानों पर आज पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला के द्वारा शुभारंभ किया गया है। विंध्य के सबसे बड़े संजय गांधी अस्पताल में इलाज के लिए दूर दराज से मरीज आते हैं, मगर उन्हें भौतिक असुविधाओं के चलते परेशान होना पड़ता है, जिसके लिए आज संजय गांधी अस्पताल के भीतर सोनोग्राफी तथा एक्सरे की नई मशीनें लगाई गई। वहीं अस्पताल के गायनी वार्ड में गर्भवती महिलाओं को सुविधा दिए जाने के उद्देश्य से नेटल वार्ड बनाया गया है, जिससे आसानी के साथ उनकी डिलीवरी कराई जा सके। इसके अलावा लोगों की सुविधा को देखते हुए तमाम सुविधाओं के साथ बनाए गए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को एक नई सौगात दी गई है, जिसने अस्पताल के भीतर एक नई आरओ मशीन लगाई गई है, जिससे अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध किया जा सके। दरअसल संजय गांधी अस्पताल तथा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इन सभी समस्याओं को लेकर आए दिन मरीजों को परेशान होना पड़ता था, जिसकी शिकायत भी मरीजों के द्वारा कई बार आला अधिकारियों से की गई, जिसको ध्यान में रखते हुए आज इन सुविधाओं की उपलब्धता अस्पताल परिसर के भीतर कराया गया है। बताया जा रहा है कि संजय गांधी अस्पताल में सोनोग्राफी एवं एक्सरे कराने को लेकर लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था तथा सोनोग्राफी और एक्सरे कराने के लिए मरीज बाहर के पैथोलॉजी में जाकर मोटी रकम देते थे, जिससे अब उन्हें इस समस्या से भी छुटकारा मिल जाएगा। वहीं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में लोगों को तमाम सुविधाएं होने के बावजूद पेयजल समस्या के लिए परेशान होना पड़ता था, जिसकी वजह से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराई गई है। इन तीनों स्थानों का आज पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी के द्वारा शुभारंभ किया गया है। इस दौरान रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी, डीन मेडिकल कॉलेज डॉक्टर मनोज इंदुलकर और एसजीएमएच के अधीक्षक डॉक्टर शशिधर गर्ग सहित अन्य चिकित्सकगण उपस्थित रहे। प्रस्तुत है पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला जी से प्राप्त जानकारी के अंश। निरीक्षण भी किया सर, क्या चीज़ें देखने को मिली, उससे क्या सुविधा मिलेगी? अभी हमने 2 मशीनों का उद्घाटन किया है। एक अल्ट्रासाउंड मशीन है, दूसरी डिजिटल एक्सरे मशीन है, और ये दोनों मशीनें 80-80 लाख रुपए की हैं। सैमसंग ने डोनेट किया है, सैमसंग कंपनी ने। यहाँ के हमारे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने प्रयास किया, उनसे बातचीत की, और ये मोस्ट एडवांस हाई डेफिनेशन मशीनें हैं। मतलब इससे ज़्यादा बेहतर मशीन अल्ट्रासाउंड की और एक्सरे की अब नहीं होती है। तो सबसे टॉप मशीनें हैं, दोनों की 80-80 लाख कीमत है। तो लगभग 1 करोड़ 60 लाख रुपए के डोनेशन की ये मशीन हमको मिली है, जिसका आज उद्घाटन हुआ है। इसके अलावा कायाकल्प के अंतर्गत जो काम जीएमएच में चल रहा है, गायनी वार्डों में, और उसके पीछे जो बदबू रहती थी, आज सारे लोग हमारे साथ गए थे। जो काम हुआ है उसके कारण पूरी बदबू समाप्त हो गई। बहुत अच्छा वहाँ का वातावरण हो गया है। 4 वार्डों का हम लोकार्पण कर चुके हैं और एक नया ब्लॉक बना रहे हैं करीब 7000 स्क्वायर फीट का गायनी का, जिसमें नई ओटी बनेगी, नया लेबर रूम बनेगा और 30 बेड और बनेंगे। और चूँकि गायनी वार्ड में आप देखेंगे
तो काफ़ी लोग आते हैं, अटेंडेंट भी बहुत आते हैं। तो वेटिंग के लिए भी एक बड़ा एरिया हम लोग बना रहे हैं। नीचे बढ़िया ग्रेनाइट की फ्लोरिंग रहेगी, ऊपर अच्छा शेड रहेगा, जिससे कि मरीजों को परेशानी ना हो और उनके साथ जो आते हैं लोग उनको भी परेशानी ना हो। राहुल सर, आपने कहा कि विकास लगातार जिस तरीके से आपने करोड़ों रुपए यहाँ खर्च किए, आप जिस जगह पे मौजूद हैं इसी से रिलेटेड एक सवाल है। सोनोग्राफी की डेट यहाँ 6 महीने की मिलती है, आज एक मशीन का उद्घाटन हुआ, तो यहाँ तमाम जिम्मेदार लोग हैं, तो क्या सोनोग्राफी की डेट कुछ जल्दी मिलने लगेगी? लोगों को कैसे फ़ायदा होगा? क्या है कि जब लोग ज़्यादा आते हैं और मशीनें कम रहती हैं तो लाइन लंबी हो जाती है, लेकिन ये जो मशीन मिली है ये बहुत फास्ट रिजल्ट देने वाली मशीन है। तो हम लोग को ये उम्मीद करनी चाहिए कि अब आगे कम समय लगेगा लोगों को इंतज़ार करने का। इसके अलावा एक और उपलब्धि आज मिल रही है कि सुपर स्पेशलिटी के में हम लोगों ने एक कंपनी ने डोनेट किया है, आरओ मशीन लगाई है। वो 1000 लीटर प्रति घंटे पानी को आरओ करके देगी, तो उसका भी अभी उद्घाटन करने जा रहे हैं, तो आप लोग वहाँ भी आमंत्रित हैं। निरीक्षण के दौरान कोई कमी देखने को मिली जिसके लिए निर्देश दिया गया? नहीं, आज तो मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि जो हमारा गांधी मेमोरियल अस्पताल जो 60 साल पुराना है, 65 साल, उसकी कायाकल्प के लिए जो हम लोगों ने 17 करोड़ रुपए इकट्ठे किए, 11 करोड़ रुपए दिल्ली के रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन से और 6 करोड़ रीवा सोलर प्लांट के लोकल एरिया फंड से, वो 17 करोड़ में जो काम हुए हैं, तो गायनी वार्ड का जो काम हम लोगों ने देखा तो वहाँ पर बिना रुमाल लगाए कोई निकल नहीं सकता था, क्योंकि पूरा सीवरेज सिस्टम खराब हो चुका था। उस पर जो काम हुआ, उसके कारण जो आज परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन को लेकर हर आदमी वहाँ पर इस बात को लेके खुश था कि अब गायनी वार्ड के बाहर अगल बगल के एरिया में कोई आराम से बैठ के खाना खा सकता है, कोई बदबू नहीं है। सर, कोरोना की तीसरी लहर भी आ रही है, कई जिलों में मामले भी सामने आए हैं, तो उसको लेकर के अपने यहाँ क्या व्यवस्था बनाई जा रही है? यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी में और संजय गांधी में भी और गायनी वार्ड में भी एक्स्ट्रा बेड उन सारे मशीनों के साथ, जो तीसरी लहर में बच्चों को यदि खतरा होता है, ज़रूरी है, वो सारे इंतज़ाम हम लोग एडवांस में कर रहे हैं। ऑक्सीजन का इंतज़ाम हम लोग एडवांस में कर रहे हैं। परसों 2-3 दिन के अंदर चौराटा में जो 100 सिलेंडर प्रतिदिन के हिसाब से जो प्लांट जो नहीं था रीवा में, वो भी लग रहा है, तो सिलेंडर भी हमको उपलब्ध अब रीवा में हो जाएंगे। उसके लिए सिंगरौली और सतना नहीं जाना पड़ेगा। अवैध निर्माण पर चला निगम का बुलडोजर। रीवा जिले में इन दिनों अवैध कब्जाधारियों पर प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। गुरुवार को सिविल लाइन थाना अंतर्गत विंध्य विहार कॉलोनी में हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर काफ़ी समय से हो रखे अतिक्रमण को प्रशासन ने गिरा दिया और जमीन को खाली करा लिया। इन दिनों पूरे प्रदेश में अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई जोर शोर से की जा रही है। जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखे लोगों से जमीनों को मुक्त कराया जा रहा है और सरकार इसमें किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरत रही है। रीवा जिले में भी इसी तरह की कार्रवाइयाँ लगातार जारी हैं। विंध्य विहार कॉलोनी में हाउसिंग बोर्ड के पार्क पर काफ़ी समय से राजेंद्र पांडे नामक व्यक्ति के द्वारा ज़मीन पर कब्जा करके उस पर बाउंड्री बनवा ली गई थी, जिसकी शिकायत हाउसिंग बोर्ड द्वारा नगर निगम में की गई थी। जिसके बाद गुरुवार को नगर और जिला प्रशासन की टीम दल बल के साथ पहुंची और पूरे अतिक्रमण को हटाया गया और जमीनों को अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया। विवाद की स्थिति को देखते हुए प्रशासन पूरे दल बल के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंचा था। हालांकि अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान किसी तरह का विवाद नहीं हुआ और अतिक्रमण शांतिपूर्ण तरीके से हटा दिया। आपको बता दें कि रीवा कलेक्टर एवं निगम आयुक्त के निर्देशानुसार विंध्य विहार कॉलोनी में हटाया गया अतिक्रमण। आज सुबह ही नगर निगम, आमला पुलिस बल एवं तहसीलदार यतीश शुक्ला की उपस्थिति में अवैध अतिक्रमण हटाया गया। आपको बता दें कि सोसाइटी के लोगों द्वारा कई बार जन सुनवाई में रीवा कलेक्टर से शिकायत की गई थी। वहीं विगत दिवस पूर्व कलेक्टर एवं निगम आयुक्त ने अतिक्रमण स्थल का मुआयना किया था। इसके बाद आज कार्रवाई की गई।
प्रस्तुत है एसके चतुर्वेदी, कार्यपालन यंत्री नगर निगम से प्राप्त जानकारी के ये जो है ये पार्क ये हाउसिंग बोर्ड विभाग का पार्क था। इस हाउसिंग बोर्ड विभाग के पार्क में श्री राजेंद्र पांडे जी द्वारा ये अतिक्रमण करके बाउंड्री वाल बना ली गई थी, जिसकी लगातार शिकायतें यहाँ के मोहल्ला वाले सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से कर रहे थे और लिखित भी कर रहे थे। आए दिन जो ये टीएल मीटिंग होती है वहाँ माननीय कलेक्टर महोदय साहब से भी ये लोग जाके दरख्वास्त करते थे कि इस अतिक्रमण को हटाया जाए, पार्क में अतिक्रमण हो रहा है, जिसको मद्देनजर रखते हुए आज इस जो अतिक्रमण को हटाया गया है। कोई विरोध नहीं कोई विरोध नहीं, अतिक्रमण है, अतिक्रमण का कोई विरोध नहीं। एक उसमें किया गया था अतिक्रमण, ये 390 चौड़ाई में और लंबाई में करीब जाइए आपके 25 मीटर लंबाई में किया गया है। भाजपा सरकार के बिजली लूट को लेकर कांग्रेस का जिले सहित शहर संभाग अमैया में हल्ला बोल धरना प्रदर्शन। कांग्रेस पार्टी के द्वारा बताया गया कि भाजपा सरकार की बिजली लूट को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिले के सभी विद्युत वितरण केंद्रों सहित शहर संभाग में अमैया में 5 अगस्त गुरुवार को धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। उक्त धरना प्रदर्शन जिला कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष त्रियुगी नारायण शुक्ला भगत के नेतृत्व में 12 बजे से 3 बजे तक किया गया। धरना दौरान कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश की शिवराज सरकार को कोसते हुए कहा कि जब कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने इंदिरा गृह ज्योति योजना व इंदिरा किसान ज्योति योजना के माध्यम से विद्युत उपभोक्ताओं को भारी रियायतें देते हुए 125 यूनिट तक की खपत वाले उपभोक्ताओं को 100 यूनिट और रुपए 100 के बिल देना प्रारंभ किया। इंदिरा किसान ज्योति योजना के अंतर्गत 10 HP तक के किसानों के बिल को आधा किया गया तथा विद्युत एक्ट 135 व 138 भी निरस्त कराने हेतु कार्यवाही प्रारंभ भी की तो शिवराज के पेट में दर्द होने लगा और यह कहते थे कि कोई भी बिजली बिल जमा ना करें, बिजली कटी तो शिवराज सिंह जोड़ेंगे। अब खरीद फरोख्त कर मुख्यमंत्री बनते ही बिजली बिल से लूटने लगे। जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कड़े लहजे में विद्युत विभाग के अधिकारियों से कहा कि विद्युत विभाग की मनमानी लूट अब नहीं चलेगी। अधूषित विद्युत कटौती, फर्जी विद्युत मुकदमे सहित जबरन विद्युत कनेक्शन काटे जाने का खेल खेला जा रहा है, उसे बंद करें, अन्यथा आगे गांधीवादी आंदोलन नहीं, भगत सिंह के बताए गए रास्ते पर जनता के लिए कांग्रेस आंदोलन करेगी। ज्ञापन पत्र के माध्यम से कोरोना संक्रमण काल के 3 माह का बिल पूर्ण रूप से माफ करने सहित 7 मुद्दों का ज्ञापन पत्र राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन के प्रतिनिधि को विद्युत विभाग के SC एवं शहर कार्यपालन यंत्री के उपस्थिति में सौंपा। प्रस्तुत है कांग्रेस जिला अध्यक्ष त्रियुगी नारायण शुक्ला जी से प्राप्त जानकारी के कुछ अंश। धरने में आज पूरे प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार द्वारा जो किसानों की बिजली की जो समस्या है, जो किसानों के साथ लूट खसोट हो रही है, उसके खिलाफ आज पूरे प्रदेश में हर जगह ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, जितने भी बिजली विभाग के ऑफिस हैं, हर जगह ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित है। आप सबको पता है कि जब कांग्रेस की हमारी कमलनाथ जी की सरकार थी तो इंदिरा गृह ज्योति योजना लागू थी। 150 यूनिट तक की बिजली 100 रुपये लगती थी। किसानों के लिए इंदिरा किसान योजना थी जो 6 महीने हाफ ईयरली बिजली का बिल लगता था और सब कायदे का बिल लगता था। 1200 हमारी एक समिति बनी थी जो फर्जी बिल लोग बना के आज भी दे रहे हैं। 1200 प्रदेश में समितियां बनी हैं, आज भी वो समितियां भंग नहीं हैं। लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि 2 साल से जब से इनकी सरकार आ गई है, 1.5 साल से इनने कभी उसकी मीटिंग नहीं बुलाई। 1210 समितियां आज भी स्टैंड है बिजली का बिल सुधारने के लिए। आप सब लोग भुक्तभोगी हैं, आम किसान भुक्तभोगी है, जो इनकी मर्जी हो
वो लोग बिजली का बिल दे देते हैं और उसको जमा करो ज़बरदस्ती, नहीं तो बिजली का कनेक्शन काटते हैं। आए दिन पूरे ग्रामीण इलाकों में आप देखिए बिजली की समस्या। ये कहने को कहते हैं कि हम 10 घंटे किसानों को बिजली दे रहे हैं, लेकिन इनकी बिजली 2 घंटे भी किसानों के पास नहीं है। ये मेंटेनेंस के नाम पे, कहीं किसी भी नाम पर, ये तो धन है ऊपर वाले का कि बारिश हो गई, नहीं तो पूरे किसानों की फसल चौपट हो गई होती है इनकी बिजली की समस्या के चलते। बहुत सारी समस्याएं हैं जो बिजली की हैं। इनके जो भी हमारे हाइडल प्रोजेक्ट हैं, जो हमारे थर्मल पावर प्रोजेक्ट हैं, सबकी हालत बड़ी ख़राब है। ये जान के उसको ख़राब कर रहे हैं, उसको बीमार कर रहे हैं, बाहर से बिजली भ्रष्टाचार करने के लिए खरीद रहे हैं। उदाहरण के बताओ, हमारे टोन हाइडल प्रोजेक्ट में आप सबको पता है 105 यूनिट की 3 यूनिटें लगी हैं, 105 बंद, वो बंद पड़ी हैं। सिंगा जी की साल भर से बंद है उसकी यूनिट नंबर 3-4। तो मेरा आज सबसे, मैंने पूरे प्रदेश की जनता से, ज़िले की जनता से, पत्रकार बंधुओं से सबसे ये आग्रह है कि जो भी बिजली के माध्यम से जो लूट कर रही है शिवराज सिंह सरकार, उसको बंद करे और आम जन को, किसानों को, व्यापारियों को, हर किसी को जो भी सुविधा हमारी कांग्रेस सरकार द्वारा, कमलनाथ जी की सरकार द्वारा दी गई थी, उसको चालू करें। जो भी समितियां बनी हैं बिल सुधारने के लिए, उन समितियों की मीटिंग बुलाए और बिल का सुधार कार्य करें। इसके लिए हम लोग आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस के लोग धरने में बैठे हैं। 2 बजे हम लोग ज्ञापन देंगे राज्यपाल के नाम। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में हुए टेंडर घोटाले को लेकर समाज सेवी एवं अधिवक्ता बीके माला द्वारा जांच की मांग को लेकर ईओडब्ल्यू में ज्ञापन पत्र के माध्यम से शिकायत की गई। आपको बता दें कि बीके माला द्वारा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में हाल ही में टेंडर के भ्रष्टाचार किए जाने के संबंध में उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें टेंडर क्रमांक 527 व 528 के अंतर्गत सामग्री आपूर्ति एवं मरम्मत हेतु लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत संविदाकार एवं लोक निर्माण विभाग में प्रचलित SOR के आइटम में दर्शित स्पेसिफिकेशन के अनुरूप होना आवश्यक है, जो कि नहीं है। प्रस्तुत है समाज सेवी बीके माला से प्राप्त जानकारी के अंश। आज हमने आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलकर अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय रीवा में करोड़ों के टेंडर फिक्सिंग का एक मामला उजागर किया है। उनके सामने मैंने शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया है कि अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय रीवा में बिना पेपर में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को दिए हुए और टेंडर फिक्सिंग की गई है। किसी रेट दर नहीं है तथा किस कंपनी की सामग्री खरीदी जानी है ये कोई नहीं है। इसी प्रकार अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय में उपयंती यादवेंद्र सिंह चौहान विश्वविद्यालय कुल सचिव और कुलपति के द्वारा अनुमोदित कुलपति सूची के द्वारा इस प्रकार का टेंडर किया गया है। और इस टेंडर में आज हमने आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को इस आशय का पत्र प्रेषित किया है और जांच की मांग की है कि अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय रीवा में व्यापक स्तर में टेंडर घोटाला, टेंडर फिक्सिंग का मामला है। और हमने वो पूरे तथ्यात्मक अभिलेख के साथ माननीय एसपी पुलिस अधीक्षक महोदय आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को इस आशय का पत्र प्रेषित किया है और जांच की मांग की है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और हर बिंदुओं पर, पहलुओं पर जांच होनी चाहिए। जिस प्रकार वो टेंडर फिक्सिंग कर रहे हैं और अपने लोगों को, निजी लोगों को लाभ पहुँचाने की मंशा से योजनाबद्ध तरीके से ऐसा कार्य कर रहे हैं, उसकी जाँच होनी चाहिए और टेंडर फिक्सिंग समाप्त की कार्रवाई की जानी चाहिए और दोषी व्यक्तियों पर FIR दर्ज होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस प्रकार गुणवत्ता विहीन मानक और नियमों के दरकिनार करते हुए ऐसा काम ना किया जा सके। ये लगभग 1 करोड़ से ऊपर का घोटाला है, जिसमें 2 टेंडर हुए हैं। एक टेंडर हुआ है 528 क्रमांक है जो 29/7/2021 को है और दूसरा 527 है। इस प्रकार के 2 टेंडर किए गए हैं और दोनों टेंडर में आप देख सकते हैं कि इस टेंडर में इन्होंने किसी पेपर, किसी का सूची में नाम नहीं डाला है। साथ में इनके द्वारा ये टेंडर किया गया है। इस टेंडर की सूची जो आपके सामने दिख रही है, उस टेंडर की सूची में किसी एजेंसी का नाम नहीं है। किस एजेंसी से माल खरीदना है, कैसे खरीदना है, ये कोई उल्लेख नहीं है। इस प्रकार व्यापक स्तर में इनके द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा और सुनियोजित भ्रष्टाचार किया जा रहा। शिक्षा के मंदिर पर छात्रों को 1-1 रुपये छात्र इकट्ठा करके संग्रह करके लाते हैं और इस विद्या के मंदिर में इस प्रकार सुनियोजित तरीके जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं उसकी जांच की मांग होनी चाहिए और विद्या के मंदिर में ऐसे करने वाले, घिनौने कृत्य करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए।
इसमें विश्वविद्यालय कुलपति, कुलसचिव, विश्वविद्यालय यंत्री आदित्य सिंह चौहान शामिल हैं और हमने जांच की मांग की है, जिसमें वित्त नियंत्रक विश्वविद्यालय हैं, संपरीक्षा निधि के और जो भी इसमें शामिल उनकी। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।